हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप 6th टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया ऑल्सो। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा खेला है, हार जीत तो चलती ही रहती है। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। पूरे इंडिया को आपके ऊपर प्राउड है और दिस इज माई सेकेंड लास्ट रिव्यू ऑफ जन्नत से आगे। आई जस्ट लव्ड दिस ड्रामा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और चलना था पर ये तो पॉसिबल नहीं है और बहुत अलग सी फीलिंग है अभी ड्रामा खत्म होने पे और मैं अपनी फीलिंग्स बताने लगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि नोमान अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और वो बार बार में उसके लिए जन्नत से रुपए मांगता है। तो फिर जन्नत उसे जब रुपए देने जाती है, अपना लॉकर खोलती है तो वो देखती है कि उसमें रुपए ही नहीं थे और जो उसने ज्वेलरी रखी हुई थी वो भी नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि मतलब रुपए और ज्वेलरी गए कहाँ। फिर नुमान उसको बोलता है कहीं ये सब तबस्सुम ने तो नहीं चुरा लिया, उसके अलावा वैसे भी कौन कर सकता है। फिर जन्नत को भी एकदम से तबस्सुम के ऊपर डाउट होता है और वो बोलती कि मैं तबस्सुम को छोड़ूंगी नहीं। और नुमान और जन्नत दोनों तबस्सुम के घर पे पूरी पुलिस लेके चले जाते हैं और फारूक और उसकी फैमिली पुलिस देख के घबरा जाते हैं कि ये मतलब इतने सारे लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया। फिर वो बताते हैं कि तबस्सुम ने हमारे घर में चोरी की है और पुलिस पूरे घर की चेकिंग करती है। तब जन्नत तबस्सुम से कहती है तुम्हारा पूरा का पूरा घर चोरी के सामान से भरा हुआ है जो कि तुमने मेरे घर से लाया हुआ है। फिर जन्नत तबस्सुम को बोलती भी है कि अगर तुमने मेरी ज्वेलरी और रुपए दिए तो वो तुम मुझे वापस कर दो, मैं बाकी सब कुछ माफ कर दूंगी। पर तबस्सुम बोलती है कि मैंने सच में मतलब कुछ भी नहीं चुराया, चुराया है बहुत कुछ चुराया है पर रुपए और ज्वेलरी नहीं चुराए। तो जन उसे थप्पड़ मारती है। फिर वो बोलती है मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा रही हूँ कि मैंने आपकी ज्वेलरी और रुपए नहीं चुराए हैं। पर जन्नत इतना सब कुछ देख के उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। और फिर ये सब होने के बाद फारूक और तबस्सुम को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। बाद में फारूक तबस्सुम को बोलता भी है अगर तुमने सच में जन्नत जी की ज्वेलरी और रुपए चुराए हैं तो प्लीज उन्हें वापस कर दो। तो तबस्सुम बोलती है मैंने उनके घर से बहुत कुछ चुराया है पर सच में ये नहीं चुराया, शायद मैं बाद में चुरा भी लेती पर अभी मैंने सच में ये सब नहीं चुराया है। पर ये सब देख के अब फारूक को भी तबस्सुम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो अब जब ये सब हुआ है तो आयला इस चीज का फायदा कैसे ना उठाए। तो वो इस इन सब चीजों का फायदा उठाने का सोचती है। वो अंजलीब को कहती है ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तबस्सुम और फारूक को अपने शो पे बुलाते हैं और उनसे जन्नत के अगेंस्ट में कुछ कुछ पूछेंगे कि मतलब उसके क्या हुआ है और एक शो बनाते हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा टीआरपी मिलेगी और हमारे शो की रेटिंग हाई होगी। तो फारूक और तबस्सुम की अंदलीब जाके बेल करवा देती है और फिर आयला उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है और आयला उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों मेरी मॉर्निंग शो पे आओ और जन्नत ने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया है वो पूरी दुनिया को बताओ कि कैसे जन्नत ने तुम्हें गलत चीज में फंसा के तुम्हें अरेस्ट करवाया है। और फिर अंदलीब फारूक और तबस्सुम को समझाने की कोशिश करती है कि आयला जो भी कुछ बोल रही है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फारूक तो मना करता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे पर तबस्सुम मान जाती है और वो बोलती है कि हम शो पे आने के लिए तैयार हैं। जब तबस्सुम मान जाती है तो आयला को एक और मौका मिल जाता है। वो तबस्सुम को कहती है कि ठीक है तुम्हें थोड़ा शो पे आके रोना पड़ेगा कि जन्नत ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है और हम तुम्हारी बॉडी पे कुछ चोट के निशान भी लगा देंगे कि जिससे लगेगा जन्नत तुम्हें मारती थी, इससे और ज्यादा टीआरपी आएगी। आयला ये सब सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए कर रही है। फारूक तबस्सुम को फिर से समझाता है कि तुम जो कुछ भी ये सब कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कर रही और हम लोग जन्नत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो प्लीज तुम अब ये बड़े बड़े सपना देखना बंद करो, हम वैसे ही बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। जन्नत इन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। फिर डॉक्टर जन्नत से पूछते भी हैं, बात करते हैं काफी और पूछते हैं कि आपको खुशी किस चीज में मिलती है, वो चीज याद करो। तो वो अपना सिर्फ और सिर्फ पुराना वाला टाइम याद करती है जब उसके पास ज्यादा बड़ा घर तो नहीं था, छोटा सा घर था पर वो उसमें खुश थी। नोमान के साथ शॉपिंग करने जाती थी, घूमने जाती थी। पर जैसे जैसे उसके पास रुपए आने लगे, उसकी जॉब लगी, उसकी खुशियां उससे दूर होने लगी और जन्नत बोलती है अब मेरे पास सब कुछ है पर अब मेरे पास खुशी नहीं है। लोगों का स्टेटस मैच करते करते मुझे खुद याद नहीं रहा
कि जन्नत कौन है। और फिर ये सब होने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है वो सब देख के, क्योंकि उसमें वो देखती है कि चोरी तबस्सुम ने नहीं, उसके हस्बैंड नोमान ने करी थी। वो बिल्कुल टेंशन में आ जाती कि नोमान को ये सब करने की क्या जरूरत थी, और फिर वो अपना केस वापस ले लेती है। और नोमान की हिम्मत तो देखो, वो जन्नत को ही बोलता है कि तुम्हें केस वापस लेने की क्या जरूरत थी। तो जन्नत दुखी होकर बोलती है कि क्योंकि मैंने फुटेज में ऐसा देखा कि मेरे हस्बैंड ने ही चोरी की हुई थी, तो मेरे पास केस वापस लेने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। और वहाँ आयला का शो लाइव आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और जब जन्नत को पता चलता है कि फारूक और तबस्सुम दोनों आयला के शो पे आ रहे हैं तो वो एकदम से टेंशन में आ जाती है और दुखी हो जाती है। और आयला का मॉर्निंग शो स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे जन्नत से आगे का एपिसोड 28 खत्म हो जाता है। और ये मेरा सेकंड लास्ट रिव्यू है ड्रामा जन्नत से आगे का। आई होप आपने यहाँ तक की रिव्यू एंजॉय किए होंगे। एक रिव्यू और फिर ड्रामा जन्नत से आगे का मेरे रिव्यू का यहीं पे सफर खत्म। आफ्टर दैट न्यू शो न्यू रिव्यू। थैंक यू एवरीवन इफ यू वाचिंग माय रिव्यूज। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू and comment down below if you want to suggest me something. Thank you.